हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज का वीडियो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट का रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक हो गई थी तो उनको सुधारने का एक बार फिर एनटीए ने चांस दिया है सभी स्टूडेंट्स को। तो नीट 2024 के लिए करेक्शन विंडो रीओपन हो चुकी है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को नीट के रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड की वजह से प्रॉब्लम हुई है या फिर और कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उनको आप ठीक कर सकते हो। आधार कार्ड की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा कम टाइम है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस किस में आप चेंजेस कर सकते हो, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपने वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गलती ना हुई हो, लेकिन जिन स्टूडेंट से गलती हुई है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपना टाइमली रहते इस चीज़ को ठीक कर लें। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना कि शेयर कर देना, और मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि क्या क्या आपको चेंजेस कर सकते हो। तो यार, आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि ये तो एक बार पहले नीट ऑलरेडी ओपन कर चुका है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन फिर से क्यों दे रहे हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, तो एनटीए ने एक बार फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए थे 9 अप्रैल और 10 अप्रैल, 2 दिन का टाइम उन्होंने दिया था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। कोई भी रीजन हो सकता होगा, या तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन की थी। तो अगर उसमें भी स्टूडेंट से प्रॉब्लम हुई है तो उनको भी वो ठीक करने के लिए एनटीए ने एक बार फिर ये करेक्शन विंडो ओपन की है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने लेट फॉर्म फिल किया है, या फिर उन स्टूडेंट को भी जानकारी बाद में पता लगी हो, या फिर हो सकता है पता ना चला हो कि करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है या फिर रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए तो उन्होंने एनटीए ने एक बार फिर ये चीज़ें उनके लिए करी है। तो उन्होंने सोचा कि जिन स्टूडेंट ने नया रजिस्ट्रेशन किया है उनकी मिस्टेक तो ठीक करेंगे, साथ में उन स्टूडेंट्स की भी कर देंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, उनसे कोई मिस्टेक हुई थी। तो करेक्शन की बात करें तो एक करेक्शन आपका है 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में, यानी कि आज और कल आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 11:50 तक रात को। एनेक्सर फर्स्ट के अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल दिख रही हैं, उनको आप चेक कर लेना। और अगर बात करें, एक और आपको नीचे दिख रहा है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, यानी कि करेक्शन विंडो की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2024 के तक 11:50 तक। इसमें ओनली आधार से रिलेटेड प्रॉब्लम ही आपकी ठीक हो पाएगी, बाकी चीज़ें आप कर पाओगे लेकिन उसको सबमिट आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखना कि अगर आपने ये वीडियो 12 अप्रैल के बाद में देखी है, 12 अप्रैल के बाद में यानी कि 11:50 के बाद में देखी है, तो आप यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि उसमें आप सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हो, सिवाय अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी के। तो इसके अलावा आप जितने भी चेंजेस है वो सारे कर सकते हो। तो ये आपके लिए टाइम एक बार फिर है 11 अप्रैल और 12 अप्रैल तक। 11 और 12 अप्रैल तक आप इन दोनों के अलावा सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, लेकिन बाद में यानी कि 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को चेंज कर पाओगे। 12 अप्रैल के बाद में तो ओनली सिर्फ और सिर्फ आधार ही कर पाओगे। बट यहाँ 11 से 15 इसलिए दिया हुआ है कि इसमें सब कुछ तो आप चेंज कर ही पाओगे। तो डेट तो आपकी सारी ही है, क्योंकि 12 तारीख तक तो सब कुछ कर पाओगे। तो 12 तारीख के बाद में ओनली आधार से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको आप ठीक कर सकते हो। तो ये आपके सामने सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं, तो उनसे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो बात करें फर्स्ट, तो मैंने आपको बता दिया 2 पॉइंट है आपके सामने, तो उनको आप जरूर देख लेना। सभी कैंडिडेट के लिए अलाउड है सारी चीज़ें। तो जबकि जो 11 से 15 अप्रैल है उसमें आपको ओनली आधार रिलेटेड ऑथेंटिकेशन करेक्शन फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव यूज आधार ऑथेंटिकेशन अदर देन सेल्फ। तो यानी कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट से जब नीट के रजिस्ट्रेशन ओपन थे उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट के आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनके जो ओटीपी थे वो नहीं आ रहे थे। ओटीपी इन द सेंस कि यानी कि उनके पिन उनको नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने भी उनको बताया था कि आप अपने पेरेंट्स का या फिर किसी भी अपने पेरेंट्स में से अपना आधार कार्ड लगा के अपना कम से कम रजिस्ट्रेशन उसको कर दो, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाए। करेक्शन के टाइम पे उसको ठीक कर देना। तो उन स्टूडेंट को जिन्होंने किसी और का आधार कार्ड लगाकर या फिर यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो उसको चेंज कर पाएंगे। इसलिए एनटीए ने ये एक और चांस दिया है सभी स्टूडेंट्स को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये करेक्शन विंडो आखिर क्यों ओपन हुई है और इसको आधार कार्ड से इतना रिलेट क्यों किया जा रहा है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप करेक्शन विंडो एक बार फिर ओपन हो गई है नीट के लिए। तो 11 से लेकर 12 अप्रैल के बीच में आप किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हो सिवाय मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी के। अप्रैल के बाद में आप सिर्फ आधार कार्ड में चेंज कर पाओगे। हालांकि करेक्शन विंडो 15 तारीख तक ओपन है, लेकिन 12 के बाद में सिर्फ और सिर्फ आधार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर पाओगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी सर डिटेल, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रही हैं, और चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना। बाकी ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा है तो सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, हम जरूर रिप्लाई करते हैं हर कॉमेंट का। और बाकी अगर चाहो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको मैं इसी तरीके की अपडेट्स और वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।